मिडल ईस्ट कहिए, सेंट्रल एशिया कहिए, मध्य पूर्व कहिए, उसको जो भी नाम देना है दे सकते हैं। लेकिन वहाँ जो ताजा तनाव चल रहा है, इसराइल अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, ये जो संघर्ष शुरू हो गया है, जिस लड़ाई का परिमाण इस समय नापना संभव नहीं है, कितना कहाँ कहाँ तक फैल सकती है। जिस अंदाज में ईरान ने उसका जवाब दिया है अमेरिकी और इसराइली हमले का, वो किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी। तो उसकी वजह से अचानक जो परिस्थितियां हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको कहते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य, दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण जल मार्ग है। इसको एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया की 20% कच्चे तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। वो बंद होने का डर पैदा हो गया है, ये आशंका पैदा हो गई कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो सकता है। और इसी की वजह से सेफ हेवन डिमांड आ गई है। और सोना चांदी जो कंसोलिडेशन के मोड में था, अचानक वहां फिर तेज उछाल देखने को मिल रहा है। और फरवरी का महीना अगर याद कीजिए तो जनवरी तक जोरदार उछाल था। एक कह सकते हैं एकदम रॉकेट की छलांग लगाने के बाद जैसे आखिर में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, उस अंदाज में सोना चांदी कंसोलिडेट हो रहे थे। लेकिन एकदम ये अमेरिका और ईरान के इस झगड़े ने उनको नई जान दे दी है, कह सकते हैं। और डर ये लग रहा है इस वक्त कि शायद ये लड़ाई लंबी चल सकती है। और उसकी वजह से इस इलाके में, जिसको सेंट्रल एशिया कहिए, अरब देश कहिए, मध्य पूर्व कहिए, इस इलाके में पश्चिमी एशिया में लंबे अ, कष्ट की, लंबी परेशानी की या अस्थिरता की आशंका पैदा हो गई है। और इसी परिस्थिति में दुनिया भर के बाजारों में सोने का दाम एकदम से उछला है। सोमवार को $5,400 पहुंच गया था इंटरनेशनल मार्केट में सोना। हालांकि उसके बाद शाम के ट्रेड में उसमें कुछ करेक्शन आया है, गिरावट आई है। लेकिन फिर भी अमेरिका में स्पॉट गोल्ड 5,362.90 एक आउंस पर बंद हुआ है। और यहां भारत में देखिए तो 1,70,000 रुपए 10 ग्राम पर पहुंच गया एमसीएक्स का सोना, इसके आसपास घूमता रहा। और अब इवनिंग सेशन के पहले की बात है ये। और स्पॉट सिल्वर 0.2%, बहुत मामूली बढ़त उसमें। लेकिन वो $89.64 पर आउंस पहुंचा ट्यूसडे को ये, जबकि सोमवार को उसने 4 हफ्ते का नया हाई बनाया था। अब सवाल बाजार में सबसे बड़ा सवाल, सबसे क्रिटिकल सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये फिर एक 4 दिन की चांदनी वाला अंदाज है, एक स्पाइक जिसको कहते हैं, एक छोटा सा स्पाइक है, रिस्क प्रीमियम बढ़ गया है उसकी वजह से, या एक कोई लंबा कष्ट पैदा होने जा रहा है शेयर बाजारों के लिए, जिसका असर सोने चांदी के बाजार पे भी आ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया है कि कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है इस लड़ाई की। जबकि वहां के रक्षा मंत्री ने इस बात को पूरी तरह से नकारा है कि ये एंडलेस वॉर है या इसका अंतहीन लड़ाई होने वाली है। विदेश मंत्री वहां के कह रहे हैं कि अमेरिका की सेनाओं की तरफ से सबसे जबरदस्त हमला तो अभी होना बाकी है। तो तमाम तरह के लोग वहां बोल रहे हैं। और इसमें बाजार के जो जानकार हैं, सोने चांदी के एक्सपर्ट हैं खासतौर पे, उनको लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में जब तक ये कष्ट जारी रहेगा, जब तक ये अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जारी रहेगी, तब तक तो सोने चांदी के दाम में मजबूती बनी रहेगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन कूल डाउन होती दिखती है, कुछ नरमी आती है, चीजें सामान्य की तरफ बढ़ती हैं, तो फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। अब क्या हो सकता है इस वक्त कह रहे हैं, और उनका कहना क्या है कि बुलिश आउटलुक बना हुआ है। लंबे दौर में देखिए तो इन दोनों मेटल्स पर, सिल्वर और गोल्ड, सोना चांदी दोनों पर तेजी का रुख है। लेकिन निवेशकों को एक शार्प पुल डाउन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक बड़ा करेक्शन हो सकता है 3 से 8% का, अगर इस लड़ाई का हल निकल आए, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो जाए, दोनों देशों में किसी तरह का भी समझौता हो जाए और शांति के आसार बन जाए। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये शांति दिखती है, अमेरिका और ईरान में किसी भी तरह की सहमति हो जाती है, अब कोई एक पक्ष हथियार डाल दे, दोनों पक्ष बैठ के बात कर लें, तो उसके बाद हो सकता है कि जो सेफ हेवन, यानी सुरक्षा की खोज में जो जाता है पैसा सोने चांदी में, वो शायद वापस आ सकता है, अनवाइंडिंग हो सकती है कुछ उससे की। और उससे 3 से 5% का एकदम पुल बैक आ सकता है सोने में।
और 5 से 8% का आ सकता है चांदी में। लेकिन मान ये रहे हैं लोग कि ये बहुत ही अनलाइकली है कि स्ट्रक्चरल ट्रेजेक्टरी बदल जाए। जिस तरफ ये धातुओं का भाव चल रहा है उसमें कोई डायरेक्शनल चेंज आने के आसार नहीं दिखते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर सिर्फ इस युद्ध की वजह से तो भाग नहीं रहे हैं। वो युद्ध कहीं नहीं था जब इनमें जबरदस्त तेजी आई थी। तो वहां एक मजबूती दिखाई पड़ रही है, एक जबरदस्त मैक्रो सेटअप दिख रहा था। तमाम कारक कारण हैं सोने और चांदी में तेजी के जो अपनी जगह मौजूद थे, और उसके ऊपर इस युद्ध ने तो एक कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का काम किया कि रफ्तार और बढ़ा दी, एक ट्रिगर मिल गया है। तो वो जो कारण पुराने थे वो बचे हुए हैं। सेंट्रल बैंक्स की जबरदस्त बाइंग है, डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है, तमाम दुनिया में कोशिशें हो रही हैं। हालांकि उस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जबरदस्त अटैक करते हैं कि डॉलर पर अपनी निर्भरता तमाम देश खत्म करना चाहते हैं, और चाहते हैं कोई एक दूसरा हमें बेंचमार्क मिल जाए जिसके भरोसे हम फिर डॉलर के से कन्नी काट लें। उसके अलावा तमाम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फिजिकल एक्सपेंशन हो रहा है, नोट छापे जा रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, रुपए की कीमत गिरती है तो उससे उनकी करेंसी की कीमत गिरती है, उससे सोने का दाम बढ़ता है। और साथ में ये जो जियोपॉलिटिकल, जो अभी हमको ये बड़ा भारी आतिशबाजी वेस्ट एशिया में देखने को मिली है, इस तरह का दुनिया के दूसरे हिस्सों में कभी कहीं किसी के साथ तनाव होता है, उसका भी एक असर सोने चांदी के लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड पर पड़ता है। और नजदीक का जहां तक सवाल है कि तुरंत क्या होने जा रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो ये बिल्कुल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से रैली हो रही है, लोग रिस्क में नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए शेयर बाजारों में गिरावट दिख रही है, सोने चांदी में तेजी दिख रही है। हालांकि शेयर बाजार में भी बहुत सारे लोग इस वक्त बॉटम फिशिंग के चक्कर में हैं, उनको लग रहा है कि जितना गिरा है इसमें खरीदारी का मौका बनता है। लेकिन लोग इस वक्त इक्विटी से पैसा निकाल कर उसको प्रेशियस मेटल्स की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस युद्ध की आशंका से अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने को हेज करना चाहते हैं किसी भी तरह के डिसरप्शन की स्थिति में। तो इसमें जो कमोडिटी के बाजार में इस वक्त एक्शन हो रहा है वो दिखा रहा है कि डॉलर के मजबूत होने के बावजूद और फेडरल रिजर्व की तरफ से और रेट कट होने की आशंकाएं कमजोर पड़ते जाने के बावजूद सेफ हेवन डिमांड जो है, जो सोने को करेंसी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है, तो संकट के समय उसकी शरण में जो लोग जाते हैं वो जा रहे हैं, और वो तमाम तरह के जो उस पर किंतु परंतु सवाल लगे हुए थे उनके बावजूद जा रहे हैं। और इसीलिए उनको उनको लगता है कि सोना अभी भारत में 1,70,000 रुपए 10 ग्राम का भाव तो आराम से छू सकता है, और चांदी 3 लाख रुपए किलो नियर टर्म में दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर वो फिर वही अगर और मगर, अगर ऐसा होता है कि इन दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है, ये लड़ाई खत्म हो जाती है, तो फिर वो चेतावनी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को या स्पेकुलेटर्स को, ट्रेडर्स को, जो लोग शॉर्ट टर्म की पोजीशन बना रहे हैं, कि तब 3 से 6%, अभी इसमें 3 से 6% की रैली आ चुकी है, वहां 3 से लेके 6% तक की सोने में, और उससे ज्यादा 8% तक की चांदी में तेज गिरावट आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में एक दूसरी चीज जिसकी वजह से ये दाम शायद बहुत तेजी से न बढ़ पाए, इनको इन पे लगाम रखने वाली एक चीज है डॉलर। अमेरिकी डॉलर अब करीब 5 हफ्ते के हाई पे चल रहा था, और उसमें भी अच्छी वाली डिमांड है, मार्केट सेंटिमेंट कॉशियस है। तो ऐसे में अगर डॉलर और मजबूत होता है तो भी सोने को थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। और अभी उनका एक और चीज है कि दुनिया भर के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका इन्वेस्टर्स का सोने में एलोकेशन अब भी 2 से 3% है, क्योंकि 2 से 3% एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें काफी गुंजाइश बची हुई है। तो वो और पैसा अगर यहाँ डाल सकते हैं अपने एसेट एलोकेशन को देखते हुए, तो फिर यहाँ ऊपर जाने की गुंजाइश अभी दिखाई पड़ रही है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।